हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वीटी फ्यूचर गाइडलाइंस। आपको पता है लास्ट टाइम जो हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस स्टार्ट किया था उसमें हमने दो टेंसेस किए थे, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्टिव फॉर्म में डू डज एस या ई एस आता है, डू डज के साथ एस या ई एस आता है, और जो कन्वर्ट हो जाता है पैसिव फॉर्म में वो होता है इज आर एम में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय वो आता है। ठीक है। और सेकंड टेंस था हमने जो लास्ट टाइम किया है वो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसमें मैंने आपको बताया कि जो एक्टिव फॉर्म है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, और क्वेश्चन फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म में डिड आता है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और वो कन्वर्ट हो जाता है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बेसिक चीज़ ये है कि प्रेजेंट टेंस में इज आर एम यूज़ होता है, पास्ट टेंस में वॉज वर टेंस यूज़ होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हम सेंटेंस करने वाले हैं वो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में करने वाले हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है उसमें इज आर एम आता है एक्टिव फॉर्म में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी आता है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूटी को शो करता है, और जो भी कोई चीज़ कॉन्टिन्यूटी को शो कर रही होती है तो वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा फिर, इज आर एम आई एन जी जो फॉर्म है, इज आर एम तो वैसे ही रहेगा, आई एन जी जो फॉर्म है वो बीइंग में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया बेटा। थ्री रूल्स आप कर चुके हैं। फोर्थ रूल्स जो है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर वॉज वर, मैंने अभी आपको बताया कि जो पास्ट है उसमें वॉज वर का यूज़ हो रहा होता है, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी यूज़ होता है, और आई एन जी है इसलिए कॉन्टिन्यूटी, और कॉन्टिन्यूटी है तो वो बीइंग आएगा। क्लियर। उसके बाद फोर्थ टेंस आपका है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। आप देखिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल और शेल के साथ बी का यूज़ होता है, राइट। तो वो ऑलरेडी जो है कॉन्टिन्यूटी फॉर्म में है क्योंकि बी लगा हुआ है, इसलिए वो पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो था उस फ्यूचर परफेक्ट टेंस कन्वर्ट नहीं हो रहा है, सॉरी आपने अभी किया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है उसके अंदर आपको मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें विल बी शैल बी हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, और वो एक्टिव फॉर्म में विल और शैल उसके अंदर होता है। आई थिंक क्लियर है बेटा आपको। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो है आपका कॉन्टिन्यूटी आपने कर लिया है, डेफिनेट यानी कि सिंपल फॉर्म कर लिया, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की कॉन्टिन्यूटी भी आपने कर लिया। परफेक्शन की बारी है। परफेक्शन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, परफेक्शन है। जब भी परफेक्शन होता है तो हैज़ हैव या हैड आता है, और जब भी हैज़ हैव या हैड आएगा तो उसके साथ बी जरूर आएगा। तो ये सिंपल चीज़ ये है कि हैज़ हैव हैड, क्योंकि वो परफेक्शन को शो कर रहे हैं इसलिए उसमें पैसिव फॉर्म में क्या आ जाएगा, बी। क्लियर। तो प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेसिकली हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है एक्टिव फॉर्म में, जब वो कन्वर्ट होगा तो क्या आएगा, हैज़ हैव बीन। ठीक है। हैज़ हैव बीन, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो सब में ही आना है तो वो बार बार करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कन्वर्ट होना वो भी आपको पता ही है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया, फिर पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होगा, हैड है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म होता है एक्टिव फॉर्म में, जब कन्वर्ट होगा तो हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। और फिर उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ हैव आता है, हैव के साथ भी हैव दिया है तो क्या आएगा, बीन। तो सिंपल चीज़ है, जब वो कन्वर्ट होगा पैसिव फॉर्म में तो विल शैल के साथ हैव प्लस बीन। ठीक है। एक बार हम गो थ्रू होते हैं, आपको ध्यान रखना है सिंपल बातों का। पहली बात, अगर एक्टिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, आपको जब पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है किसी भी एक्टिव टेंस को या सिंपल टेंस को, तो सिंपल सेंटेंस इज बेसिकली एक्टिव फॉर्म। ओके। तो अगर आप एक्टिव फॉर्म को पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान की चीज़ का रखना है कि ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं है। ऑब्जेक्ट अगर गिवन है या नहीं है, दोनों में से अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो भी वो पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपको लगता है कि वहाँ ऑब्जेक्ट आ सकता है तो आपने उसको अपने आप इनबिल्ट कर देना है। ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये चेंज नहीं होते बिकॉज इनके अंदर पहले से ही कॉन्टिन्यूटी एंड परफेक्शन होती है। ठीक है। उसके बाद आपने ध्यान रखना है, जब भी पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वॉज वर आएगा।
ठीक है। और पास्ट टेंस की बात हो रही है तो वॉज वर आएगा, और वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक, सिंपल चीज़ हो गया। और अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो इज आर एम आएगा, और अगर कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है तो आई एन जी आएगा, और आई एन जी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बीइंग में, ठीक है। उसके बाद परफेक्शन है तो क्या आएगा, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और हैज़ हैव हैड इन तीनों में से कुछ भी गिवन है तो क्या आएगा, बी। जैसे हम विल शैल होता है वैसे ही हम कैन, कुड, मे, माइट इन सबको मानते हैं, ये मॉडल्स हैं। इन मॉडल्स के साथ भी हमेशा पैसिव फॉर्म में बी का यूज़ होता है, ठीक है। आपको टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद आप मेन चीज़ और ध्यान रखिए, जब भी हम प्रोसेस राइटिंग लिखते हैं, जैसे आपके पास 10th में या 9th में क्वेश्चन आता है प्रोसेस लिखने के लिए, जैसे हाउ टू मेक अ टी, हाउ टू सबमिट द वो अकाउंट, सॉरी हाउ टू ओपन द अकाउंट, ठीक है। ऐसा कुछ भी अगर आपका टॉपिक आता है प्रोसेस राइटिंग हम इसे कहते हैं, तो प्रोसेस राइटिंग बेसिकली किस फॉर्म में लिखी जाती है, पैसिव फॉर्म में। और पैसिव फॉर्म में जो प्रोसेस है वो क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म में लिख रहे हो आप उसको गाइड करो कि आप कैसे कैसे बना रहे हो, तो मोस्टली उसके अंदर कौन सा टेंस यूज होगा, कौन सी फॉर्म आएगी, बेसिकली टेंस तो यूज होगा प्रेजेंट, लेकिन आप टेंस फॉर्म में नहीं लिखोगे, उसे पैसिव फॉर्म में लिखोगे, और वो पैसिव फॉर्म कौन सी होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। और रिपोर्ट राइटिंग लिखनी है आपको। रिपोर्ट क्या होती है, एक घटना घट चुकी है, एपिसोड हो चुका है, आप उसको अपने वर्ड्स में लिख रहे होते हो, लेकिन ये किसी की बातचीत नहीं है, जस्ट आप उनको अपने शब्दों में उसे ढाल रहे हो। तो ऐसे में आपका टेंस कौन सा यूज होना चाहिए, पास्ट टेंस, क्योंकि वो हो चुका है, पास्ट है, ठीक है। तो पास्ट टेंस पास्ट है, लेकिन फॉर्म कौन से में लिखना है, पैसिव फॉर्म में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप रिपोर्ट लिखते हो, ठीक है। आप क्लियर हो गया बेटा। थैंक यू बेटा। आपको बताइए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और लाइक करना है। और अगर आपको कुछ भी कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है या आपको डाउट है कोई, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।